ईवीएम कर रहा है, हारे तो क्या ईवीएम पर सारा का सारा दोष मरने की तैयारी विपक्ष कर रहा है? ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह है कि ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान नहीं हो सकता, क्योंकि आज एक याचिका दायर की गई थी जिसको क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। ईसी से जो विपक्षी मांग है वो ये है कि अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर सभी जो वीवीपैट है उसकी जांच होनी चाहिए। मतगणना से पहले वीवीपैट की पर्चियों का मिलान हो, यह मांग कर रहा है विपक्ष लगातार, और आज इलेक्शन कमीशन अपनी इसी मांग को लेकर पहुंचा था। 5% वीवीपैट का ईवीएम से मिलान मतगणना से पहले होना चाहिए, यानी कि 23 तारीख को जब मतगणना शुरू हो उससे पहले वीवीपैट के जरिए इन 5% पर्चियों का मिलान कर लिया जाए, और उसमें अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर इस पर एक्शन लिया जाए। सारी फिर जो वीवीपैट हैं उस पर जांच होनी चाहिए, ये आज विपक्ष ने मांग रखी है। और मेरे सहयोगी इस वक्त राकेश भी मेरे साथ मौजूद हैं। सीधा हम सबसे पहले राकेश के पास चलते हैं, उनके साथ बहुत सारे मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। राकेश, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूं और सवाल मेरा कि यह है कि जीते तो हम, हारे तो ईवीएम। बिल्कुल रोहित, और बड़ा सवाल तो यही है क्योंकि इसी सवाल के इर्द गिर्द पूरी भूमिका तैयार की जा रही है। आप सोचिए कि 2 दिन वक्त बचा है, परसों नतीजे आने हैं, काउंटिंग होगी, और उससे पहले जिस तरीके से बवाल खड़ा हुआ 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी 50% वीवीएम, जो 50% वीवीपैट की पर्चियों के मिलान की जो याचिका थी। उसके बाद ही उस दिन कहा गया था कि हम चुनाव आयोग जाएंगे। अगर चुनाव आयोग जाना था तो तभी चले गए होते, फिर इतने दिन का इंतजार जब एग्जिट पोल के नतीजे आ गए उसके बाद। खैर आगे बढ़ते हैं, आपका परिचय आज के मेहमानों से करवा देते हैं, उसके बाद बहस की शुरुआत भी करेंगे। हमारे साथ अनिला सिंह जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। राजीव त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। उमाकांत लखेरा जी, सीनियर जर्नलिस्ट। सतीश कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। विकास गुप्ता, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। सुब्रता भट्टाचार्य, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। डॉक्टर अनिल गोयल, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सैयद अफजल अब्बास साहब हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता जुड़ेंगे, और साथ ही सिद्धव्रत दास, टीएमसी के नेता। और साथ ही हमारे साथ मनीष अवस्थी जी हैं, हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा मुख्य विपक्षी पार्टी राजीव त्यागी जी आपसे। उपेंद्र कुशवाहा का स्टेटमेंट, अगर नतीजे इधर उधर हुए तो सड़कों पर खून बहेगा। देखिए, देश में संविधान है और निश्चित रूप से भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां अहिंसावादी देश है। उसमें किसी भी सभ्य समाज में, सभ्य परिवार में और देश में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। खून वून की भाषा से मैं तो सहमत नहीं हूं, बिल्कुल भी। निंदा करते हैं? नहीं, निंदा की बात नहीं, मैंने कह दिया सहमत नहीं हूं। इसमें आप कह रहे हैं निंदा करते हैं या नहीं करते, ये तो देखिए दर्शक से समझ रहे हैं। नहीं सर, नतीजे गड़बड़ हुए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, उसके सबसे बड़े नतीजे की बातचीत, नतीजे आपके पक्ष में नहीं आए तो सड़कों पर इसको ये कहा जा सकता था कि भाई नतीजे गड़बड़ हुए तो विपक्ष पूरा क्या नाम उसका लोगों के साथ सड़कों पर उतर करके आंदोलन धरने प्रदर्शन करेगा। इसको ये भी कह सकता था अगर मुझ जैसे व्यक्ति से पूछा जाता। लेकिन तो निंदा कर दीजिए ना सर, सड़कों पर खून बहाने की बातचीत होती है तो निंदा तो करना चाहिए ना इसका। हिंसा का मैं कभी या फिर आप उनके साथ हैं इसलिए निंदा नहीं कर रहे हैं, महागठबंधन का हिस्सा है इसलिए आप निंदा नहीं कर रहे हैं। राजीव जी ने एक बात कही, अगर नतीजे ऐसे आते हैं जैसे कि एग्जिट पोल में बात हो रही है और ईवीएम को लेकर जो उठापटक लगातार मची है, राजीव जी आपने कहा जनता के साथ सड़कों पे आएंगे, क्या कांग्रेस भी सड़क पे आएगी, आपका ये मानना है? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस ही नहीं है, विपक्षी दल नहीं, जनता ही सड़क पे आ जाएगी खुद ही। जनता बहुत परेशान है। जनता अपनी बात कहती, आप कह रहे हैं कि आप सड़कों पर आ जाएंगे, नतीजा आपके पक्ष में नहीं तो कहेंगे हम सड़क पर विरोध करेंगे। फिर जनता अगर अपनी बात कहती तो आप डिबेट किस बात की कर रहे हैं? फिर जनता ही कर लेती सब चीजें। देखिए, जनता को निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व देते हैं, विपक्ष के लोग भी देते हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी देते हैं। हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है और 50 पार्टी पूरा संसदीय प्रणाली में चुनाव लड़ रही है। अब बात ईवीएम की हुई और आपने कहा कि बौखलाहट क्यों है। आपका जो विषय है, ये जो आपका स्लोगन चलता है देश का सवाल, ये देश का सवाल है, देश के प्रजातंत्र का सवाल है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि देश का प्रजातंत्र बेहतर हो? जिस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हो वो व्यवस्था और बेहतर हो, संवैधानिक संस्था बेहतर तरीके से काम करे। मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है, ये एक आर्टिकल छपा था फ्रंट लाइन में, मिसिंग ईवीएम्स, 20 लाख ईवीएम्स गायब हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि उसने 10 लाख ईवीएम खरीदी हैं बीएल से और 10 लाख ईवीएम खरीदी हैं ईसीआईएल से, लेकिन बीएल कहता है कि उन्होंने 19 लाख ईवीएम दी हैं और ईसीआईएल कहता है 19,44,000 ईवीएम दी हैं। तो 20 लाख ईवीएम कहां, ये बता दे हमें। राजीव त्यागी जी, मुझे पता था कि आप इस बात को उठाएंगे। प्लीज लास्ट सेंटेंस। 20 लाख ईवीएम के बारे में इलेक्शन कमीशन को बताना होगा, पहली बात। दूसरी बात, बुलेट ट्रेन पे बैठ करके ईवीएम सड़कों पे घूम रही हैं और चुनाव हो चुके हैं, उसके बारे में इलेक्शन कमीशन को बताना। सुन लीजिए, आपसे 10 सेकंड हो गए। लास्ट सेंटेंस। तीसरी बात यह है कि वीवीपैट
और ईवीएम में अगर गिनती का अंतर होगा उसका वली वारिस कौन होगा? नहीं, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन जो आपने बात की ना 20 लाख ईवीएम वाली, मेरे हिसाब से आप लोग शायद थोड़ा सा पूरा पढ़ के आए होते। मुंबई हाईकोर्ट में सूचना के अधिकार के तहत शायद ये बात हुई है और वहां पर चुनाव आयोग ने अपना जवाब भी दाखिल कर दिया है। तो जाकर कोर्ट में फाइल करिए कि अगर चुनाव आयोग ने अपना गलत जवाब दिया है तो। आपने मेरे पढ़ने लिखने पर कैसे प्रश्न चिन्ह लगा? पढ़ने लिखने, क्योंकि ये खबर पूरी पढ़े होते ना ये खबर पूरी पढ़ कर आए होते राजीव त्यागी जी। एक मिनट में राजीव त्यागी जी, मैं भी ये खबर अभी पढ़ के आ रहा हूं। कर दीजिए, आप जरा कैमरा जूम कर दीजिए। नहीं, आपकी ये खबर पूरी हो सकती है, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब दाखिल कर दिया है। चुनाव आयोग ने जवाब दाखिल कर दिया है हाईकोर्ट में। समय दे दो ना पूरा। आपने आर्टिकल पढ़ा नहीं पढ़ा? मैंने पढ़ा पूरा। देखिए, मैंने मार्क कर रखा है सारा। 3 पन्नों का आर्टिकल है, तीनों पन्नों पे बकायदा मार्क कर रखा। क्या बोलना, क्या नहीं बोलना पूरा पढ़ा। इसके बाद का डेवलपमेंट आपने नहीं पढ़ा। इसके बाद का डेवलपमेंट यह है कि चुनाव आयोग ने जवाब दाखिल कर दिया मुंबई हाईकोर्ट में। आपने नहीं पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा। मैं डेट कोट करता हूँ, मैं पढ़ के आ रहा हूँ राजीव त्यागी जी। डेट कोट करने दीजिए ना। 27/3/2018 को पीएल साइन की फाइल की गई। पहली डेट 19/9/2018 को हुई, इलेक्शन कमीशन नहीं गया। 3/10/2018 को दूसरी डेट हुई, इलेक्शन कमीशन नहीं गया। 29/10/2018 को तीसरी डेट हुई, नहीं गया। 17/1/2019 को फोर्थ हुई, नहीं गया इलेक्शन कमीशन। 15/2/2019 को फिफ्थ हुई, नहीं गया इलेक्शन कमीशन। 8/3/2019 को सिक्स्थ हुई, इलेक्शन कमीशन गया। उसने जवाब उस बात का नहीं दिया कि 20 लाख ईवीएम कहां है। ठीक है, ठीक है राजीव त्यागी जी। अब मैं आता हूं राजकुमार भाटी जी, चूंकि आप लोग विपक्षी दलों के साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा निंदा करेंगे। अगर रिजल्ट इधर उधर हुआ तो सड़कों पर खून बहेगा क्या? बिल्कुल, एक सभ्य समाज में और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां कानून का राज है, हिंसा की, खून बहाने की बात करना बिल्कुल भी उचित नहीं है किसी के भी द्वारा। निंदा करते हैं? बिल्कुल निंदा योग्य बयान है। अगर उन्होंने ऐसा कहा, वैसे मैंने ये सुना है, नहीं कहा है, नहीं मैंने जो उनका बयान दूसरे चैनल पे मैं सुन रहा था, उनका बयान ये था कि ईवीएम की रक्षा के लिए हथियार उठा के कार्यकर्ता निकले। ईवीएम की रक्षा के लिए मैंने ये नहीं सुना। हाँ, ये आप बता रहे हैं, मैं आप पे भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा हुए तो सड़कों पर खून, मैं आपके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। अगर आप ये बता रहे हैं तो आपने सुना होगा, मैंने नहीं सुना अभी। ये कहा है तो गलत कहा है, निंदा के योग्य। लेकिन मैं एक प्रश्न में, एक बात मेरी समझ से बाहर है बिल्कुल। आप पत्रकार हैं, एक खेल है, कबड्डी का खेल है, 2 टीमें खड़ी हैं सामने, एक आदमी को रेफरी बना दिया गया। जब रेफरी एक टीम की तरफ से वकालत करेगा तो निष्पक्ष गेम की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं? आपको लग रहा है मैं वकालत कर रहा हूं? बिल्कुल 100%। ये आपकी गलत है, क्योंकि सवाल आपकी सहूलियत से नहीं तो आपको मैं वकालत करने लग रहा हूं। मैं जिसके पास जाऊंगा उसका अगेंस्ट में जाहिर सी बात है सवाल आपकी सहूलियत से नहीं होगा ना। नहीं राजकुमार भाटी जी, सवाल आपकी सहूलियत से नहीं होगा। आप अकेले नहीं तो क्यों आप आरोप लगाएंगे और गलत आरोप लगाएंगे तो बौखलाएंगे भी नहीं। मैं आप पर कुछ गलत आरोप चाहते हैं, मैं आप पर कुछ गलत आरोप लगाऊंगा, बोलने दे रहे हैं क्या? मैं आप पर कुछ गलत आरोप लगाऊंगा, आप बोलेंगे क्या? आप मुझे बोलने दे रहे हैं, दिक्कत है। ठीक है, ये क्या तरीका है? ठीक है, मैंने अपनी बात कही, आपकी बात चले जाएंगे। आपकी बात सुना ना, पहले मुझे आप बोलना दीजिए। आपने मुझे समय दिया, ठीक है, ये बिल्कुल आप मुझे उठा दिए। आपसे एक सवाल किया, सवाल का जवाब है, मैं दूसरे मेहमान का कर रहा हूँ। मुझे आप जवाब कहाँ देने दिया? आप लगातार बोलते रहे। 10 मेहमान है, 10 मेहमान के पास मुझे जाना है। सर आप एक बात बताइए, जब दूसरी पार्टी के लोग बोलते हैं तो आप बड़ी शांतिपूर्वक, बड़ा मुंडी हिला के सुनते हैं। नहीं, सबको इंटरप्ट के लोग बोलते हैं तो आप लगातार बोलते हैं। इंटरप्ट करता हूँ, ये कौन सी डिबेट है? सबको इंटरप्ट करता हूँ, आपकी गलती है। जो हम प्रश्न उठा रहे हैं उनका आपको समर्थन करना चाहिए, क्योंकि आप पत्रकार हैं। ठीक है, पत्रकार सत्ता का दलाल नहीं होता, ठीक से कर रहे हैं। पत्रकार विपक्ष होता है। सैयद अफजल अब्बास साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिहार के नेता है। सैयद अफजल अब्बास साहब, एक बात बताइए, जिस तरीके से यह बयान दिया गया है उपेंद्र कुशवाहा का, बिहार में ही ये बयान, सड़कों पर खून बहेगा, क्या ये बहाना है या धमकी दी जा रही है? देखिए, अपनी जिंदगी में जितने बहुत सारे इलेक्शन मैंने देखे, बिहार से लेकर नेशनल पैमाने पर भी देखा। अभी बिहार में ही इलेक्शन के दौरान कभी 1.5 महीना से बिहार में मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह के बयान किसी नेता का नहीं देखा। ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये घबराहट है और यकीन मानिए, लगता है काराकाट और उजियारपुर दोनों से चुनाव हार रहे हैं। और इस तरह से प्रोवोक करना कि हथियार लेके रोड पर खून खराबे आएगा, मैं समझता हूं कि जिसकी भी निंदा की जाए कम है। और दूसरी बात एक और है कि इन्होंने कहा नीतीश कुमार जिम्मेदार होंगे और नरेंद्र मोदी जिम्मेदार होंगे। चुनाव आयोग नीतीश कुमार जी के हाथ में नहीं है। ठीक है, इलेक्शन की प्रक्रिया चुनाव आयोग कराती है। ये चुनाव आयोग को सवाल उठा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार को बीच में लपेटने की क्या जरूरत है? कहीं ना कहीं इनके नियत पे खोटे और आप लोग क्या नहीं करेंगे ना। अफजल अब्बास साहब, विपक्षी दल क्या बोलेंगे? ये जेडीयू पार्टी या भारतीय जनता पार्टी तो तय नहीं करेगी। उन्हें जो आरोप लगाना है वो लगाएंगे, वो आपसे पूछकर तो अपने स्टेटमेंट देंगे। वेट करना चाहिए था उनको। ठीक है,
चलिए, इंतजार करना चाहिए और सबको इंतजार करना चाहिए। सिद्धव्रत दास हमारे साथ जुड़े हैं, टीएमसी के नेता। सिद्धव्रत दास साहब, क्या ये हार के बाद बहाना खोजने की कोशिश? अरे एलिगेशंस आ रहे ईवीएम को लेके, तो उस पे रिएक्ट तो करेंगे ही ना ऑपोजिशन। अगर नहीं, नई थ्योरी आ गई ना। अभी तक तो आप लोग जो थ्योरी दे रहे थे वो ईवीएम हैक करने की थ्योरी दे रहे थे, अब आप लोगों ने ईवीएम स्वैप की थ्योरी दे दी। ईवीएम हैक वाली थ्योरी नहीं चली तो? नहीं, ईवीएम हैक स्वैप का बात नहीं है, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। सब ये जो जनरल इलेक्शन है ये सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक राइट है, डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी सबको ये लगना चाहिए कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहा है। अगर प्रिकॉशंस लेने का बात कहा जा रहा है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं। तो प्रिकॉशंस पर एतराज किसको? प्रॉब्लम तो नहीं, प्रिकॉशंस लीजिए, बिल्कुल लीजिए, चुनाव आयोग ले, सबको मिला जुलाकर बैठ के प्रिकॉशंस लिए जाए, इसमें एतराज किसको है? उसीलिए तो चुनाव आयोग को बोला गया है, जो आज जो ऑल पार्टी ऑपोजिशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे, चुनाव आयोग को बोला है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, रिजल्ट सबके सामने आए, जो जिसको वोट दिया है वो आए सामने। ठीक है ना हो। चलिए सिद्धव्रत जी मैं आता हूं आपके पास। उमाकांत लखेरा जी भी हमारे साथ हैं। सर ये बताइए, ये तैयारी है क्या कि हार गए तो ईवीएम को आसानी से बहाना दिया जा सके, उसके ऊपर ठीकरा फोड़ा जा सके? मैं इसके दो पर्सपेक्टिव इसके, एक तो जो बयानबाजी हो रही है डेमोक्रेसी पे अपनी बात कहने का और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का, ये हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक को, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, एमपी हो, एमएलए हो, पत्रकार हो, एडिटर हो, एंकर हो, हर व्यक्ति का अधिकार, एक मौलिक अधिकार है जो किसी व्यक्ति ने नहीं दिया है, संविधान ने सबको दिया है कि अगर आपको लगता है कि ये सिस्टम गलत है, उसको सुधारने के लिए हम ये चाहते हैं और ये नहीं हो तो उसका विरोध करने का अधिकार है। अब ये गांधी का देश है। इस गांधी के देश में ये इतने बड़े अंग्रेजों को गांधी जी ने भगाया इस देश से, तो उन्होंने कोई हथियार नहीं चलाया। जब गांधी को लेकर के अंग्रेजों को भगाने के लिए हथियार नहीं चलाए, तो हमारे देश की जो ऑटोनमस संस्थाएं हैं उनको मजबूर करने के लिए हथियार की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से, डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रोटेस्ट बहुत जरूरी है। नंबर एक, बाद में अपनी बात एक लाइन में और पूरी करता हूँ। उस पूरे बादल के बीच में, ये जो रडार और बादलों के बीच में ये निर्वाचन आयोग फंसा हुआ है। और निर्वाचन आयोग, मैंने इसलिए कि निर्वाचन आयोग का मैं टीएन सेशन साहब के जमाने से कम 25 साल तक मैंने इलेक्शन कमीशन कवर किया। मैंने इतने निचले स्तर पर इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी गिर गई है, मैंने पहली बार देखा। इसका मुझे बड़ा अफसोस है कि ऑटोनमस संस्था है जिसको हम अपनी गर्दन देते। डेमोक्रेसी की गर्दन जो है वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, और इलेक्शन कमीशन जिस तरह का संशय पैदा कर रहा है, ठीक है, विपक्ष की बातों को उड़ा रहा है, उनको सुनने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो ये संशय पैदा कर रहा है, ये सब मेरा मानना है। ठीक है। मनीष जी एक बात बताइए, खून खराबे की धमकी से लोकतंत्र बचेगा क्या? देखिए, लोकतंत्र तो इस चुनाव प्रचार के दौरान ही राकेश जो दिखाई दिया, बोलचाल, वाद विवाद, तर्क वितर्क, और जिस तरह से गाली गलौज तक अगर स्तर गिर गया था, तो अमर्यादित भाषा ने तो लोकतंत्र को वैसे ही लांछित कर दिया। और इसके साथ साथ जो लखेरा साहब कह रहे हैं, लोकतंत्र में हर एक को बोलने का अधिकार है, लेकिन वो मर्यादाओं के तहत। सीमा लांघ कर कोई भी चीज अगर होती है तो वो अपने आप में लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने जैसा है। और ये लोकतंत्र का उत्सव है, प्रजातंत्र का उत्सव है, और इसमें सबने मिलजुल कर जो हिस्सा लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें नतीजों का इंतजार करना चाहिए। राजीव जी, मैं बड़े निवेदन के साथ इस सदन में कहूंगा कि अगर आप एक तरफ, अगर आंकड़े आपके पक्ष में नहीं है तो आप एग्जिट पोल खारिज करते हैं, तो आप उसे सही कैसे मान रहे हैं जिसको लेकर इस तरह से बयान आ रहे हैं कि हिंसा हो जाएगी, ये हो जाएगी। 36 घंटे का वक्त बाकी है, मेरे ख्याल से इंतजार करना चाहिए। रणनीतिक तौर पर सारी बातें हो वहां तक ठीक है, लेकिन इस तरह की भाषा, इसका हमेशा निंदा ही होगी, ऐसा मेरा सदन के सामने। डॉक्टर अनिल गोयल, मौजूदा चुनाव में क्या किसी एक दल ने, एक नेता ने मर्यादा गिराई है? नहीं, मुझे लगता है मर्यादा तो खैर सबने गिराई है, लेकिन ये जो मैं त्यागी जी के लिए जरूर रिएक्ट करना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि अगर ये इलेक्शन में रिजल्ट हमारे जैसे नहीं हुए तो हम आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, नहीं, अपनी बात कहेंगे, अपनी बात कहेंगे। आपने मुझे गलत समझा। मेरी बात कहेंगे, जो भी कहेंगे, मैं मेरी बात पूरी होने दीजिए। अभी मैं आपको सबका नजला राजीव त्यागी पे गिरना है तो मैं उसको भी स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। पूरी बात होने दीजिए।
जनता को सब निकलेगी सर, मेरी पूरी बात किसान निकलेंगे जिनके आंसू बहाए गए हैं, देश का नौजवान निकलेगा जो बेरोजगार रहा है। मेरा एक सवाल है, लेकिन उसका नेतृत्व आप लोग करेंगे ना, उसका नेतृत्व आप लोग मेरे को बोलने दीजिए। पॉलिटिकल पार्टी से काम सवाल मेरे से पूछा, मेरे से बोलने दीजिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीतती है, जो लोग जीतते हैं, कोई भी जीतता है, कर्नाटका में आपकी सरकार, किसी भी सरकार, तब ईवीएम ठीक है। अभी एग्जिट पोल आ गया था, ईवीएम खराब हो गई, हैक हो गई, रिप्लेस हो गई, जो भी कुछ हो गया। मुझे लगता है ये जनता है ना, ये बहुत सब जानती है। हम लोग तो जमीन से जनता में काम करने वाले लोग, निश्चित रूप से ईवीएम पे जो सवाल करने चुनाव आयोग से किए जाएं या सुप्रीम कोर्ट से किए जाएं, लेकिन ईवीएम में बटन दबाने पे जो आपकी वीवीपैट है, सबने देखा है। मुझे लगता है ईवीएम ठीक है। अगर उसमें गलती है, ठीक है, गलती है तो जहां संस्थाएं उनमें बात किया जाए। एक छोटा सा कमेंट आप 10-15 सेकंड में खत्म करिएगा, ब्रेक पर जाना है, कि ये बहाना है या फिर पहले से तय एक रणनीति थी, उसके तहत आगे बढ़ रहे हैं विपक्षी दल। राकेश जी, एक हमारे लीगल टर्म है कि जस्टिस शुड नॉट बी ओनली डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। और ईवीएम या पूरी जो चुनावी व्यवस्था है, वो हमारा जो 70 साल का प्रजातंत्र है, जो विश्वास है, जो अटूट विश्वास है, प्रश्न आज उस पे उठता है। और मैं आपको एक बात कहता हूं कि जो विपक्षी दल गए हैं, वो किस मूलभूत बात पे गए हैं? किसी ने, कुशवाहा जी ने क्या स्टेटमेंट दिया, मैं कहता हूं सभी कंडेम कर रहे हैं। राजीव जी ने किया, भाटी जी ने किया, मैं भी करता हूं इस बात को। वो क्या कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर विधानसभा में 5 बूथ पे वीवीपैट की पर्ची गिनी जाए, और अगर ये कहा जाए विपक्षी तरफ से कि आप बाकी काउंटिंग से पहले वीवीपैट की काउंटिंग करिए, और अगर उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी आती है तो आप पूरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का वीवीपैट को गिनती करिए। इसमें क्या गलत है? आप मुझे बताइए, इसमें हार का ठीकरा फोड़ने की ऐसी कौन सी बात है जो आज सारे तमाम चैनल ने? क्योंकि आज क्या हो गया है, आप न्यूज एक्स बहुत निष्पक्ष चैनल है, लेकिन जो गोदी जर्नलिज्म ने पूरा का पूरा एक, फिर मैं आपकी इसी बात से, क्योंकि वाकई ये तो बात सही है कि अगर जो पर्चियों का मिलान होना है हर विधानसभा के 5 बूथों पर, अगर उनमें कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो उसके बाद क्या होगा? एक तर्क के साथ विपक्ष पहुंचा है, चुनाव आयोग ने कहा है कि वो इस पर देखेंगे और इसका एक समाधान तो निकलना चाहिए। एक ब्रेक ले लेते हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। हिस्से की शुरुआत करते हैं। सारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं और इस हिस्से की शुरुआत मैं सुब्रत जी आपके साथ करता हूं। प्रणब मुखर्जी ने भी आज तारीफ कर दी इलेक्शन कमीशन की, लेकिन विपक्षी दल खुश नहीं है। उन्होंने तारीफ नहीं की, उन्होंने कल कहा था कि इलेक्शन कमीशन ठीक काम करती है, और आज उन्होंने एक साइन बयान देके कहा है कि मैं आशा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष काम करेगी। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो रहा है। मैं जो बातें सुन रहा हूं यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि क्या मैं कांगो के चुनाव के बारे में बात सुन रहा हूं, क्या मैं थाईलैंड के बारे में सोच रहा हूं, क्या मैं कीनिया के चुनाव के बारे में सोच रहा हूं। इन देशों में राजनीति का जो है बिल्कुल मजाकीकरण हो चुका है। अब हमारे यहाँ पर भी अब ईवीएम की इशू पर राजनीति का जो है क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन बुलाई जा रही है, और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, दुनिया की डेमोक्रेसी के लिए खराब है। क्योंकि अगर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर अगर ईवीएम के प्रश्न के ऊपर क्रेडिबिलिटी की क्वेश्चन उठती है, बाकी देश मुल्कों के लोग इंडिया की इलेक्शन कमीशन की ओर देखते हैं कि हम चुनाव कैसे कराएं। यहाँ से हमारे ऑब्जर्वर्स भेजे जाते हैं उनके चुनाव कराने के लिए, ठीक है, और अपने चुनाव से पहले वो इंडिया से आके मदद लेते हैं। तो ठीक है, अगर हम खुद ही कहते हैं कि हमारे चौकीदार चोर, मतलब कि चौकीदार यहाँ पर हमारे चौकीदार चोर, मतलब कि चौकीदार यहाँ पर ईवीएम के संदर्भ में, हालांकि इसकी चौकीदार की परिभाषा बदलती जा रही है। हाँ, तो नहीं, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। और आज प्रणब मुखर्जी ने जो कर दिया है, ये भी मैं समझ नहीं आया कि क्या वो अपना करेंसी बनाए रखना चाहते हैं। कल उन्होंने एक बुक लॉन्च में कह दिया था कि भाई इलेक्शन कमीशन ठीक काम कर रही है, उसके फौरन बाद आज जो स्टेटमेंट दिया उसमें उस बयान, कल के बयान के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। ठीक है सतीश जी, नतीजों से 2 दिन पहले ये जो हलचल मची हुई है, ये डेस्परेशन है या माहौल बनाने की कोशिश है? राकेश जी, बिल्कुल हताशा की स्थिति है, और हमको लगता है कि इस सिद्धांत पर विपक्षी दल ये काम कर रहे हैं कि हारेंगे तो हुरेंगे, जीतेंगे तो थूरेंगे। यानी अगर वेस्ट बंगाल में या महागठबंधन का उत्तर प्रदेश में आंकड़े अगर बदल जाते हैं या उनका वहां पर अंक ठीक आता है तो ईवीएम ठीक काम कर रहा है, ईवीपैट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। अगर
वो आंकड़े जैसा कि एग्जिट पोल में दिखाया गया, अगर वो आते हैं तो फिर हम सड़कों पर आ जाएंगे। जैसे राजीव त्यागी जी कह रहे थे कि अगर इनके ये एग्जिट पोल किसी तरह से गलत हुआ तब ये फ्रंटलाइन की स्टोरी में क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। अगर ये जो आंकड़े दिखाए गए वैसा आता है तो ये स्टोरी ठीक है, क्रेडिबल है। तो ये हमको समझ में नहीं आता है कि किस भ्रम में, किस आधार पर विपक्षी दल आपस में मिले हुए हैं और लगातार मीडिया पर भी प्रश्न उठा रहे हैं, लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर भी प्रश्न उठा रहे हैं। तो ये बातें समझ में नहीं आ रही है कि ये स्टोरी कॉन्कॉक्टेड है, जानबूझ के बनाई जा रही है। ठीक है, राजीव त्यागी जी इनकी बात का जवाब, और उसके साथ एक सवाल मेरा ऐड भी कर लीजिए। सवाल यह है कि 5 साल था ना 2014 के बाद, 5 साल कम था चुनाव आयोग से बातचीत करने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए, आखिरी वक्त पर इतने सवाल। देखिए, बहुत स्पष्ट, मैं बहुत सम्मान करता हूं भाई साहब ने जो बात कही, लेकिन ये देश कोई मेरा ही नहीं है या कांग्रेस का देश नहीं, देश देशवासियों का है और सभी देशवासियों को बेहतर व्यवस्था मिले इसके लिए कांग्रेस कृत संकल्पित है। ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जब जीते तब भी हमने कहा था कि ईवीएम का विकल्प या ईवीएम को बेहतर करने की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रजातंत्र में जिस चीज से आप चुनाव कर रहे हैं, जिस चीज से आप वोटिंग कर रहे हैं, अगर उस व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह लगेंगे तो सरकार का दायित्व है कि उसको बेहतर करे, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने मुझसे कहा कि मैं 20 लाख की जो स्टोरी है इसको मैं डस्टबिन में डाल दूंगा, बिल्कुल नहीं डालूंगा। निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि जो ईवीएम्स खराब हो जाती है उसकी क्या व्यवस्था करती है, और इस आर्टिकल के मुताबिक ईवीएम की कोई व्यवस्था। अच्छा, ईवीएम पर भरोसा है कि नहीं है? एक मिनट प्लीज, मैं कंप्लीट कर दूं। दूसरा, इलेक्शन कमीशन की खुद की गाइडलाइन है, वो मैं कोट करना चाहूंगा आपके सम्मानित दर्शकों के लिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा है, ऑल पोल्ड and reserve EVMs after the voting shall be under the cover of armed police at all times. Reserve EVMs should also be returned at the same time when the polled EVMs are returned at the receipt center. मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है कि जब आपकी रिजर्व ईवीएम, हम मान लेते हैं कि रिजर्व ईवीएम घूम रही होंगी क्या नाम से सड़कों पर, क्यों सड़कों पे घूम रही है सब? आपका इलेक्शन नहीं, आपका ये सवाल ठीक है, आपका ये सवाल ठीक है, लेकिन जब आप ईवीएम पर ही सवाल उठा देते हैं, दूसरा सवाल आप कह देते हैं कि ईवीएम पहले हैक की थ्योरी थी, अब स्वैपिंग की थ्योरी आ गई। प्लीज, आप बड़े सम्मानित पत्रकार हैं, मनीष जी बैठे हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं मनीष जी का, आप भी बड़े सम्मानित पत्रकार हैं सभी लोग, लेकिन उन्नत देशों में, अमेरिका में पोल को लेकर के, ट्रंप के पोल को लेकर के आज तक वहां पे जद्दोजहद है कि क्या ईवीएम हैक हुई। जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में ईवीएम छोड़ करके लोग दोबारा से बैलेट पे चले गए। ठीक है, वो भी एक समझदार देश है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो ईवीएम सड़कों पे हैं, उन सड़कों को इलेक्शन कमीशन, उन ईवीएम्स के बारे में जरूर स्पष्टीकरण इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। ठीक है, आपका ये सवाल ठीक है ना, लेकिन जब ईवीएम से निकले नतीजों पर सवाल उठा दिया जाए, ईवीएम में अगर डिस्क्रिपेंसी होगी वोटिंग को लेकर, ठीक है, ये भी बात ठीक है, लेकिन अब तक तो आप हैक की बातचीत कर रहे थे ना। नवीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नवीन जी जुड़ चुके हैं, एक सतीश जी मैं आता हूं, नवीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। नवीन जी, एक बात बताइए, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो पूरे विधानसभा में वीवीपैट की पर्चियों की गिनती हो जाए, इसमें मांग गलत क्या है? कहां किया है? मेरे पास तो आवाज ही नहीं है। नवीन जी, आवाज आ रही है आपको? तो चलिए, नवीन जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। राज भाटी जी, एक बात बताइए कि सवाल फिर वही है ना कि ईवीएम पर भरोसा है कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। हमें देश के संविधान पर भरोसा है। नहीं, तो ईवीएम पर भरोसा नहीं, देश के संविधान पर तो भरोसा है। जो हम आवाज उठा रहे हैं संविधान के तहत उठा रहे हैं, संविधान ने हमें अधिकार दिया है। नहीं, यूपी में अगर रिजल्ट महागठबंधन के पक्ष में आ गया तो आप कहेंगे कि देश को, अगर रिजल्ट उल्टा हुआ तो आप कहेंगे ईवीएम गलत हो गई। इस देश को उसकी परसेंटेज बढ़ाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया? इसीलिए किया ना, सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विश्वास बना रहे। विपक्ष की यह मांग थी कि 50% से लेकर के 100% तक कर दिया जाए। अगर दोनों का मिलान ठीक हो जाता है तो उससे और बेहतर व्यवस्था होगी, और भारतीय जनता पार्टी अगर आज सत्ता में तो कल विपक्ष में भी हो सकती है, तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को लाभ होगा और देश को लाभ होगा। और जो ये आज जो प्रश्न उठे हैं, जो आपने कहा कि एग्जिट पोल के बाद प्रश्न उठाए, एग्जिट पोल की वजह से नहीं उठे हैं, ये उस वजह से उठे हैं कि 19 तारीख में मतदान खत्म हो गया शाम को 6 बजे, और 20 और 21 तारीख को सड़कों पर घूमती हुई ईवीएम पकड़ी जा रही है, 100 एक गाड़ी में लदी हुई ईवीएम पकड़ी जा रही है, स्ट्रांग रूम में ले जाकर छोड़ी जा रही हैं। तो इसमें प्रश्न उठाने का हक नहीं है क्या? लोकतंत्र क्या बंद कमरे में चलेगा, खुले में चलेगा? लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। इस बात का कोई जवाब दे कि 2 दिन बाद भी ईवीएम क्यों आ रही है, कहां से आ रही है, किस उद्देश्य से आ रही है। ठीक है, और अभी आपको पढ़ के सुनाया उन्होंने, ये चुनाव आयोग का नियम है कि पोल्ड ईवीएम और अनपोल्ड ईवीएम एक ही साथ जाएंगी,
अलग अलग टाइम पे नहीं जाएंगी, अलग अलग स्ट्रॉन्ग रूम में हूँ, एक साथ ठीक है, एक साथ उसी दिन रख दी जाएंगी, 2 दिन बाद नहीं आएंगी वो। ठीक है, तो प्रश्न उठते हैं, संदेह उठते हैं। अब हम संदेह उठाते हैं तो हम देशद्रोही, हम हार रहे हैं, जवाब दे लेते हैं, हम संदेह उठाइए तो हम हार रहे हैं। राजीव जी आपका सवाल है, नवीन जी जुड़ चुके मजबूत करने के हैं, बड़ी देर बाद बीजेपी से जुड़े हैं, उनसे जवाब ले ले। नवीन जी आपने बातचीत सुनी होगी, अगर एक बात बताइए, जो व्यवस्था है विधानसभा में 5 बूथों पर वीवीपैट की पर्चियों का मिलान हो जाए, अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो पूरे विधानसभा में वीवीपैट की पर्चियों की गिनती हो जाए, इसमें मांग गलत क्या है? गलत क्या, सही बात है, तो बीजेपी को फायदा सकता है, बात फायदे की नहीं है। हाँ, मतलब देश के लोकतंत्र। मेरा निवेदन है कि मैं बहुत समय बाद यूनिट यहाँ पर आई है, मैं जुड़ा हूँ, तो मेरे को बोलने का मौका दिया जाए। 2 बातें मेरी कहनी है। पहली बात तो ये कि जब चुनाव जहां जहां मतदान होता है, क्योंकि जिन्होंने चुनाव लड़ा वो जानते होंगे, मैंने लड़ा, मैं जानता हूं कि जब आप चुनाव लड़ेंगे आपके पोलिंग एजेंट सिग्नेचर करके देते हैं, उस ईवीएम के साथ जो स्लिप होती है उसके अंदर सिग्नेचर होते हैं और वो स्टैच होती है, बिल्कुल वो हट नहीं सकती। वही लोग जब मतदान की मतगणना होती है तब उन्हीं के सिग्नेचर भी मिलाए जाते हैं। दूसरी बात, जहां जहां पर वीवीपैट की ये ईवीएम मशीनें रखी गई हैं वहां पे 24/7 कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है, 3 लेयर की सिक्योरिटी है, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहां पर डेरा डाले रहते हैं, कोई नहीं हटता वहां से जब तक कि उसकी गिनती शुरू ना हो जाए और गिनती पूरी ना हो जाए, सब वहां रहते हैं। उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि वहां से हटाया जा रहा है। चौथी बात आपने कहा कि जो है मिला लिया जाए वीवीपैट से, ऐसा देखा जाए। मुझे ये बताइए कि पूरे देश भर में कोई ऐसा मामला जहां वीवीपैट लगे हुए थे जिसने देखा कि ए को वोट डाला और बी को गया, क्या कहीं एक भी केस ऐसा रजिस्टर्ड हुआ? नहीं, नवीन जी बेसिक सवाल ये है, जो कांग्रेस की ओर से अगर ऐसा हुआ होता तो निश्चित तौर में मुकदमा होता है। सैंपल क्यों लिया जाता है? नवीन जी सैंपल क्यों लिया जाता है? चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि जो अपोजिशन में मैं यही नहीं, सैंपल क्यों लिया जाता है? सैंपल इसीलिए लिया जाता है ना कि जो व्यवस्था बनाई गई है वो ठीक है कि नहीं है। अगर मान लीजिए कि वीवीपैट की जो पर्चियों का मिलान किया जाता है, अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, अगर उसमें कोई अंतर आता है तो उसके आगे क्या? नहीं, ये जो आप बता रहे हो ये तो चुनाव आयोग ने अपना जवाब दिया, वो देता है, वही देगा। मैं को जो मेरा नहीं, तो आपकी पार्टी की लाइन कोई नहीं है क्या? बात है, आपकी सोच, आपकी कोई विचार नहीं है जहां मैं वही तो बता रहा हूं, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर आप बोलने देंगे तो पता चलेगा। नहीं, मैं बिल्कुल बोलने दे रहा हूं। मेरी और आपकी बात करने में 15 सेकंड का अंतर है जी। मेरा कहना यह है, हाँ जी धन्यवाद, मेरा कहना यह है कि जब वीवीपैट की मशीनें जहां जहां लगी हुई थी, हम भी वोट डालने गए हैं, वहां देखा जब वोट डाला, अगर बीजेपी को वोट डाला बीजेपी को गया, किसी और को डाला किसी और को गया। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी या किसी मतदाता ने कोई एक शिकायत कहीं से आई कि भाई मैंने वोट डाला ए को और मेरा वोट इसमें शो कर रहा है बी को, अगर ऐसा होता है तो उसी समय केस रजिस्टर्ड होता। पूरे देश भर में ऐसी कहीं कोई भी शिकायत नहीं आई। उसके बाद आप कह रहे हैं कि गड़बड़ी है। अरे भाई आखिरकार खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति में क्यों है? जब आपको, मैं मानता हूं कि हो सकता है एग्जिट पोल को आप ना मान रहे हो, न मत मानिए, हालांकि एग्जिट पोल लेकिन अभी भी मूल प्रश्न सबने एनडीए की बनती हुई सरकार दिखाई, इसका सबसे बड़ा रीजन है। उसका रीजन ये है कि पॉलिटिकल पार्टी भाजपा बूथ लेवल तक काम करती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती, और इन्होंने पिछले 5 वर्षों में नेगेटिव पॉलिटिक्स करी है। अगर ये पॉजिटिव पॉलिटिक्स की होती तो देश में ये आज इस स्थिति में होते, कुछ बोल सकते। इन्होंने जितनी राजनीति करी, एक नकारात्मक राजनीति करी, इसलिए आज ये पर है। इसलिए, और कुछ समय अगर आप 10 साल हमने 4-5 दशक से ज्यादा विपक्ष में रहे, प्रतिपक्ष में रहे, कुछ समय ये भी रह जाएंगे तो कौन सी आपत्ति हो जाएगी भाई, कौन सी धरती पड़ जाएगी? लेकिन सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए इनको। ठीक है, आपने अभी भी मूल प्रश्न का जवाब नहीं दिया। हम अफजल अब्बास के पास भी जाएंगे, और सवाल तो यह है कि अगर वाकई में कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो उसका रास्ता क्या होगा? एक बात मैं कहना चाहूंगा प्लीज, एक ब्रेक का वक्त, वीवीपैट के बारे में कह देता हूं 15 सेकंड पे। वीवीपैट की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी 2014 में, सिर्फ 8 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में शुरू हुई थी 2014 में। वीवीपैट आने के बाद निश्चित रूप से जब आप उसकी काउंटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उससे और भरोसा वोटर का जगेगा। देश के नागरिकों को भरोसा चुनाव प्रक्रिया में रहना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ाना 5% तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया। ठीक है, नहीं, फिर तो होगा कि पर्चियों से ही वोट करा लेते ना सर। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। उन्नत देश अगर कर रहे हैं